हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम इस वीडियो में इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग आपको नजर आ रही है, तो इस पूरी न्यूज़ को हम रीड करेंगे। तो लेटेस्ट न्यूज़ है ये और न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू न्यूज़पेपर। तो किस तरह से रीड करना होता है अभी आप सीखेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं इस न्यूज़ को। तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, सबसे पहले एक लैंडस्लाइड हो रखी है, कुछ गाड़ियां दबी हुई हैं, तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं। तो ये कौन सी घटना है, रीड करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अ सर्च ऑपरेशन, एक खोज वाला ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इज अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है चल रहा है कोई चीज, तो इज अंडरवे वो चल रहा है। फॉर मोर विक्टिम्स, और भी ज्यादा विक्टिम्स के लिए। विक्टिम कौन होते हैं? पीड़ित। जो भी किसी घटना में शिकार हुए हैं उस घटना का, उनको बोलते हैं पीड़ित, यानी कि विक्टिम्स। तो और ज्यादा विक्टिम्स हैं उनके लिए अभी सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अंडरवे है। एज, क्योंकि अ टैक्सी स्टैंड, एक जो टैक्सी स्टैंड था, लाइज बरीड, वो दफन हो चुका है। तो ये अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, मेन हेडलाइन से नीचे एक और हेडलाइन होती है, वो है, इसीलिए इसको लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये लाई का मतलब होता है लेटना, लाई बरीड का मतलब होता है दफन हो जाना। तो वो दफन हो रखी है टैक्सी स्टैंड जो है अंडर रबल, रबल के नीचे। रबल किसको बोला जाता है? मलबे को। यहाँ पहले आप वर्ड याद करें, रबल, रबल इज मलबा, बरीड मतलब दफन, विक्टिम्स मतलब पीड़ित, अंडरवे यानी कि अभी भी वो काम जारी है। और ये कहाँ पे घटना है? एट चंबा, चंबा की। तो ये हिमाचल वाला चंबा नहीं है, ये चंबा है उत्तराखंड का। आगे लिखा है स्कूल्स क्लोज्ड, स्कूल्स बंद है आफ्टर हैवी रेन अलर्ट, हैवी रेन अलर्ट के बाद स्कूल्स बंद है। तो ये तो एक छोटी सी हेडिंग थी, इसका एक और हेडिंग भी है मेन वाला, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है वुमेन एंड बेबी, एक औरत और उसका बच्चा क्रस्ड टू डेथ। यहां पर देखिए क्रस्ड टू डेथ, ये टू डेथ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किसी की मौत हो जाना। अब किसी को आप गोली मार दें, अगर वो मर जाए तो हम लिखेंगे शूट टू डेथ। अगर ये पता ना हो कि वो मरा है या फिर नहीं, बस गोली लगी है, तो हम टू डेथ का यूज नहीं करेंगे। ये हमारा टू डेथ का एक लेसन था। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। 1 ईयर का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स विद मोर देन 500 वीडियोस, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस होंगी। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड करके इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इस कोर्स में ही मैंने आपको बहुत सारे लेसन्स कराए थे, जिसमें से एक था टू डेथ का लेसन। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से मार दिया जाता है या फिर वो मर जाते हैं, जैसे कि फांसी देकर मारना, पत्थर मार मार के मार देना, पीट पीट कर मार देना, धमकी देकर मार देना, गोली मारकर मार देना, या फिर किसी को इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर मार देना, किसी को कपड़ा मुंह में ठूस कर मार देना, किसी को जलाकर मार देना। तो बहुत तरह के होते हैं, तो वो सारे वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा। तो वुमेन और उसके बेबी को ये क्या हुए? क्रश्ड हो गए। क्रश मतलब कोई चीज इनके ऊपर गिरी और ये दब गए, पिस गए, तो और उनकी डेथ होगी, क्रश्ड टू डेथ। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लैंडस्लिप में, लैंडस्लिप मतलब लैंडस्लाइड। तो अब इसका मेन न्यूज भी पढ़ लेते हैं। तो ये ऊपर भी सब पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अ लैंडस्लिप एट चंबा इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट। तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड का, वहां का एक एरिया है चंबा। अब यहाँ पे एट क्यों लगा और टिहरी के साथ इन क्यों लगा? इन बड़ी सिटी या बड़े एरिया के लिए यूज करते हैं, एट छोटी जगह के लिए। तो ये वाली जो जगह है, ये क्या है? बरीड, दफन हो गया इसने, मतलब इस लैंडस्लिप ने, और लैंडस्लिप जो चंबा में, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, बरीड इसने दफन कर दिया सेवरल व्हीकल्स, काफी सारे वाहनों को, अंडर रबल, मलबे के नीचे, ऑन मंडे, मंडे को। तो आज है 22 अगस्त, तो कल की ये न्यूज है 21 अगस्त की। तो अब इसका मेन ये रीड करते हैं। आगे लिखा है अ 4 month old बेबी, एक 4 महीने का बच्चा, एंड
हिज मदर और उसकी माँ, एंड आंट और उसकी आंटी, वर किल्ड वो मारे गए। ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, वर का यूज हुआ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो मारे गए इन अ लैंडस्लिप। लैंडस्लिप में मतलब भूस्खलन जिसको हम बोलते हैं, जमीन का खिसक जाना, तो उसमें वो मारे गए। ऑन द न्यू टिहरी नेशनल हाईवे, तो न्यू टिहरी का नेशनल हाईवे था वहां पर। एट चंबा, चंबा में, इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में, ऑन मंडे, मंडे को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अगर आप कुछ यहाँ पे सीखना चाहें तो वो ये टेंस है, तो वर किल्ड। आगे लिखा है द विक्टिम्स, जो पीड़ित है, वर आइडेंटिफाइड। यहां पर भी आप देखिए वर आइडेंटिफाइड, उनको पहचान लिया गया। जो पीड़ित है उनको पहचाना गया, तो ये पैसिव वॉइस है, किसने पहचाना हमें नहीं पता, बट उनको पहचाना गया। तो आइडेंटिफाई मतलब पहचाना, रिकॉग्नाइज करना। तो कैसे पहचाना गया? एज पूनम खानदुरी, इनका नाम बता रहे हैं कि एक ये थी। हर 4 month ओल्ड सन, उनका 4 महीने का बेटा था। एंड हर सिस्टर इन लॉ, और उनकी सिस्टर इन लॉ थी सरस्वती देवी, जिनका नाम ये लिखा हुआ है। तो ये इनको पहचान लिया गया उसमें। सुमन खानदुरी, ये जो सुमन खानदुरी है, कौन है ये? अब यहाँ कोमा लगा के द फादर ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का पिता, फिर कोमा दे के क्लोज कर दिया। कह रहे हैं सुमन खानदुरी हैड गॉन, तो ये गया हुआ था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमने यूज किया, अगेन हाईलाइट कर देता हूं, हैड गॉन। तो ये गए हुए थे टू अ मार्केट, एक मार्केट में, नियर बाय पास वाली, टू बाय खरीदने के लिए, फूड, वाइल जबकि, तो ये वाइल हमारा कंजंक्शन है, वाइल जबकि, और इसकी जगह आप वेयर एज भी यूज कर सकते हैं। वेयर एज मतलब दूसरी तरफ, जबकि, हिज वाइफ उसकी पत्नी, सन बेटा, एंड सिस्टर इन लॉ, तो ये जबकि ये जो है वेटेड इन द कार, तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कार के अंदर। दैट वॉज, जो कि, दैट वॉज पार्क्ड, जो पार्क हो रखी थी। अब यहाँ पे इसमें सीखने की चीज क्या है, ये दैट, और यहाँ पे वेटेड की जगह वेटिंग यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आएगा, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, इसलिए वेटिंग। और यहाँ पे जो दैट है, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हमने कार के लिए यूज किया, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो दैट वाज पार्क्ड, जो पार्क हो रखी थी, और यहाँ पे जो पार्क्ड है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो कि पार्क हो रखी थी इन अ टैक्सी स्टैंड में, कौन सा टैक्सी स्टैंड? हिट। यहाँ पे आप चाहें तो दैट वाज हिट लगा सकते हैं बाय द लैंडस्लिप, तो मतलब जिसको हिट किया किसने? लैंडस्लिप ने। तो यहाँ पे दैट वाज आप लगा सकते हैं, और एडवांस लेवल में ये जो चीजें इनको उड़ा दिया जाता है, तो दैट वाज को हटा दिया तो सीधा हिट, और ये हिट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे लिखा है द पुलिस एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो जो पुलिस है और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो ये है, स्टार्टेड, इन्होंने शुरू किया, द रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन को। तो रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है? बचाने का काम। रेस्क्यू मतलब बचाना, ये वर्ड आप चाहे तो याद कर सकते हैं, रेस्क्यू, किसी को बचाना। तो ये जो ऑपरेशन था शुरू किया गया इमीडिएटली, तुरंत, बट लेकिन आफ्टर 2 hours ऑफ डिगिंग, डिग मतलब गड्ढा खोदना, तो 2 घंटे के इस डिगिंग के बाद, मतलब गड्ढा खोदने के बाद, थ्रू द रबल, उस मलबे के बीच से, इट वॉज फाउंड, ये पाया गया, दैट की द 3 हैड डाइड, कि वो तीनों मर चुके थे। अब यहाँ पे इट वॉज फाउंड, ये हमारा पैसिव वॉइस है, लेट मी हाईलाइट इट,
वॉज फाउंड, पैसिव वॉइस है, पाया गया, और हैड डाइड, तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि वो खुद ही मरे, तो हैड डाइड वो मर गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। टिहरी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब सीनियर, टिहरी का सीनियर एसपी जो है नवनीत सिंह भुल्लर सेड, इन्होंने कहा, क्या बोला, द बॉडीज वर रिकवर्ड, जो बॉडीज थी उनको रिकवर कर लिया गया है, यानी कि खोज लिया गया है, फ्रॉम द कार, कार से, रिकवर इन शॉर्ट ऐसा बोलते हैं इसको, मतलब जो गाड़ी थी उससे निकाल लिया गया उसको, तो निकाल लिया गया फ्रॉम द कार, बरीड जो दफन थी, अंडर द रबल, रबल के अंडर मतलब उसके नीचे, तो यहां पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, वर रिकवर्ड, पहले तो ये लिखा हुआ है जो टिहरी के सीनियर एसपी हैं भुल्लर सेड, इन्होंने कहा, क्या बोला कि जो डेड बॉडीज है आर रिकवर्ड, उन्होंने आर कहा होगा, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है इसलिए वर का यूज, तो रिकवर कर लिया गया फ्रॉम द कार, कौन सी कार, बरीड जो दफन थी, कहां पे, अंडर द रबल, मलबे के नीचे। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया। आगे सम मोर व्हीकल्स, अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमास है यहाँ से यहाँ तक, ये किसने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा एसपी ने, सम मोर व्हीकल्स कह रहे हैं और भी ज्यादा व्हीकल्स, वाहन, कुड ऑल्सो बी ट्रैप्ड, वो फंसे हुए हो सकते हैं, ट्रैप्ड जो यहाँ पर है ये इसका मतलब होता है फंसे हुए होना, और बी का मतलब होना, कुड यहाँ पे संभावना बता रहा है, जो हमने वर्कबुक पार्ट 1 में कुड का लेसन किया था, जो कि केस नंबर 4 था, जिसमें हमने प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात की थी, तो वहां पे हमने लगाया था कुड, होना मतलब भी, ट्रैप्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो कुछ सम मोर व्हीकल्स, कुछ और व्हीकल्स, कुड ऑल्सो बी ट्रैप्ड, वो फंसे हुए हो सकते हैं, एज, क्योंकि द लैंड जो लैंड स्लिप थी, हिट, इसने हिट किया द टैक्सी स्टैंड को, नियर द चंबा पुलिस स्टेशन, चंबा पुलिस स्टेशन के पास में, उन्होंने कहा, और उसके बाद और भी कहा, उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा है ADDING, एडिंग दैट, ये ऐड करते हुए और भी उन्होंने कहा, एडिंग दैट मतलब और भी उन्होंने कहा, क्या बोला, अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ये जो सर्च खोज और बचाव का जो ऑपरेशन था, वॉज अंडरवे, कि ये अंडरवे था। अब यहाँ देखिए आप सोच रहे होंगे वॉज का यूज क्यों आया, तो उस टाइम भी चल ही रहा था, उनको तो रिकवर कर लिया गया था, और भी उनमें दबे हुए थे रबल में, तो इसलिए इज का यूज ना करके वॉज कराए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो उन्होंने सेड कहा, तो वॉज अंडरवे, वो चल रहा था उस टाइम। रिपोर्ट्स दैट केम, तो कह रहे हैं जो रिपोर्ट्स, यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा, रिपोर्ट्स जो है, दैट केम जो आई, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिपोर्ट्स जो आई, इन लेटर इन द डे, जो बाद में आई दिन में, सेड, उस रिपोर्ट वो क्या बोलती है, द पुलिस हैड ऑल्सो रिकवर्ड द बॉडी ऑफ अ 30-year ओल्ड मैन, तो पुलिस हैड ऑल्सो रिकवर्ड, पुलिस ने रिकवर की है, क्या रिकवर की है, ऑल्सो द बॉडी ऑफ अ 30-year ओल्ड मैन, 30 साल के एक आदमी की बॉडी, बट लेकिन द विक्टिम जो ये पीड़ित है, इज येट टू बी आइडेंटिफाइड, इसकी पहचान की जानी है, यहाँ पे इज टू बी का हमारा ये पैसिव वॉइस है, इज टू M2 R2 का लेसन, तो इज टू बी आइडेंटिफाइड, तो इसकी पहचान की जानी है, ना है, नी है, ने है, और यहाँ पे येट लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी होनी बाकी है, इज येट टू बी आइडेंटिफाइड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे लिखा है मीन वाइल, मतलब और इतने में, इतनी देर में क्या होगा, मीन वाइल, और इसके जगह आप लिख सकते हैं इन द मीन टाइम, ऑल स्कूल्स, सारे स्कूल्स, इन भिलंगाना, भिलंगाना कोई जगह होगी, चंबा में जो भिलंगाना जगह है, तो जो सारे स्कूल्स हैं, नरेंद्र नगर में एंड जौनपुर में, इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो जगह हैं, इनके ऑल स्कूल्स तब तक हैव बीन डिक्लेयर्ड क्लोज्ड, इनको बंद घोषित कर दिया है, डिक्लेयर मतलब घोषित करना,
हैव बीन डिक्लेयर्ड, ये हमारा है पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। तो आगे लिखा है ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मतलब आज ट्यूसडे ही है तो बंद कर दिया गया है। ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसके ऑर्डर्स पर बंद कर दिया गया है। इन व्यू ऑफ अ हैवी रेन अलर्ट, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड अगेन आया है, इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है को देखते हुए। ये भी हमने सेंटेंस किया था, एक स्ट्रक्चर सीखा था वर्कबुक पार्ट 3 में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करके पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंग्लिश के अंदर। आपको सारी चीज सारे न्यूज़पेपर समझ में आएंगे, आप कभी भी रूल्स में तो अटक नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो आगे लिखा है इन व्यू ऑफ अ हैवी रेन अलर्ट। हैवी रेन अलर्ट का जो को देखते हुए तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश पर ये सारे स्कूल्स इन जगहों पर डिक्लेयर कर दिए गए क्लोज्ड फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। जो हैवी रेन अलर्ट है कहाँ कहाँ पर, वेरियस पार्ट्स जो हैं स्टेट में, ओवर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों में। तो अगले 2 दिन में जो भी हैवी रेन अलर्ट्स हैं जिन जिन भी वेरियस पार्ट्स में स्टेट के, तो वहाँ पे छुट्टी घोषित कर दी है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। तो अब अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो डेफिनेटली आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, नीचे लिंक दे रखा है बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का, या फिर प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के लिए भी कुछ अलग स्टेप्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख कर डाल दिए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी, काफ़ी सारे वर्ड सीखे, स्ट्रक्चर यूज हुए, ऑलमोस्ट पैसिव वॉइस ही यूज हुए यहाँ पर। और इस तरह की अगर आपको और वीडियोस चाहिए सो आई विल ब्रिंग सम मोर सच वीडियोस फॉर ईच वन ऑफ यू सो दैट you can improve your English. And do tell me in the comment section if you want such more videos, and I will bring all the requested videos for just your improvement. So thank you so much. Now allow me to go and let me prepare another video. Thank you so much.